हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शिक्षा कोचिंग एंड कॉमर्स क्लासेस। लास्ट टाइम हमने मैथ्स 2 का 1.2 यानी कि फर्स्ट चैप्टर हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया, कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। अब हम आगे बढ़ने से पहले इस फर्स्ट चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं, क्योंकि ये एज पर द बोर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसे हम एक बार फिर से बहुत ही सिंपल तरीके से कर लेते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 कुछ स्टूडेंट्स को इसमें डाउट थे। जैसे कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है। क्वेश्चन में दिया है अ बिल ऑफ रुपीज 8,000 drawn on 5th January 1998 for 8 months was discounted for 7,680 on certain date. Find the date of discount at 10% पर एनम। यानी कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल तरीके से दिया हुआ है। 8,000 का बिल ड्रॉ हुआ है, 8,000 का बिल ड्रॉ हुआ है। डिस्काउंट करने के बाद जो है एक्चुअल अमाउंट जो पेड होती है वो है 7,680। देखिए वहां पे लिखा हुआ है डिस्काउंटेड फॉर 7,680, यानी कि बीच की जो अमाउंट है वो सिंपल सा फंडा है कि बीच की अमाउंट क्या होगी, डिस्काउंट। क्या होगी बीच की अमाउंट, डिस्काउंट। 8,000 का बिल जो है सामने वाले ने पेड किया 7,680, यानी बीच की अमाउंट पेड नहीं की, और बीच की अमाउंट पेड नहीं की इसका मतलब क्या है सर? अगर बीच की अमाउंट पेड नहीं की इसका मतलब ये है कि सर सामने वाले ने उसे डिस्काउंट दिया है। अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से देखेंगे, पर पहली लाइन को ध्यान से देखिए आप। डेट ऑफ डिस्काउंट जो है वो नहीं दिया है, क्योंकि वहां पे बोला है 8 मंथ डिस्काउंटेड फॉर 7,680 ऑन अ सर्टेन डेट। ऑन अ सर्टेन डेट, यानी इस क्वेश्चन में डेट ऑफ डिस्काउंट मिसिंग है, और हमें इस क्वेश्चन में डेट ऑफ डिस्काउंट ही फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें डेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। हम देखते हैं कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। 8,000 का बिल ड्रॉ हुआ है, 8,000 का बिल ड्रॉ हुआ है। जितने का बिल ड्रॉ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। सबको पता है ना, बेसिक कंसेप्ट में मैंने ऑलरेडी बताया है। जितने का बिल ड्रॉ होता है उसे हम क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। तो 8,000 रुपीज ये क्या हो गया आपका फेस वैल्यू, राइट है। आगे दिया हुआ है वॉज डिस्काउंट 8,000 ऑन 5th January 1998 फॉर 8 मंथ वॉज डिस्काउंटेड फॉर 7,680, वॉज डिस्काउंटेड फॉर 7,680। अगर हम बात करें कि ये 7,680 क्या है, तो ये एक्चुअल बिल की अमाउंट है। एक्चुअल जो पेड हुई, तो उसे हम एक्चुअल जो पेड हुई उसे हम क्या बोलेंगे, कैश वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 7,680। सिंपल है, ठीक है, इज इक्वल टू रुपीज 7,680। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। आगे दिया हुआ है हमें ऑन अ सर्टेन डेट फाइंड द डेट ऑफ डिस्काउंट एट 10% पर एनम। एट 10% पर एनम। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दो चीजें दी हुई है, फेस वैल्यू एंड कैश वैल्यू। फेस वैल्यू एंड कैश वैल्यू। मैंने बताया कि इसके बीच की जो अमाउंट है वो क्या है हमारी, बीच की जो इसकी अमाउंट है वो क्या है हमारी, दैट इज बैंकर्स डिस्काउंट, क्योंकि वो डिस्काउंट है, राइट है ना। उतना बैंक ने आपको डिस्काउंट दे दिया, उतना बैंक ने आपको छोड़ दिया। एक्चुअली आपको बैंक को पेड करना था 8,000, पर आपने बैंक को पेड किया 7,680 रुपए, यानी कि बीच के जो 320 रुपए है वो बैंक ने आपको छोड़ दिए, यानी कि बैंक ने आपको डिस्काउंट दिए। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे कैश वैल्यू है, फेस वैल्यू है, राइट है। दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा क्वेश्चन में। बीच की जो अमाउंट है वो क्या है, बैंकर्स डिस्काउंट। यानी हम बैंकर्स डिस्काउंट किस में आता है, बैंकर्स डिस्काउंट हम सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कैश वैल्यू के फॉर्मूले में। कैसे, कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, कैश वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। सबको पता है ना, कैश वैल्यू का फॉर्मूला सबको पता है। कैश वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अभी अभी स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं कि सर अगर 8,000 का बिल ड्रॉ हुआ है पर एक्चुअल सर कस्टमर 7,680 रुपए पेड करता है, यानी बीच की जो 320 रुपए सर वो बैंकर्स डिस्काउंट है, सर बैंक ने डिस्काउंट दिया है। तो हम वो निकाल लेते हैं, कितनी है वो कैश वैल्यू के क्वेश्चन में कितना है, दैट इज 7,680। फेस वैल्यू है 8,000, बैंकर्स डिस्काउंट हम निकालेंगे। बैंकर्स डिस्काउंट माइनस में है, इस तरफ लेके आते हैं वो प्लस में हो जाएगा। उसी तरीके से 8,000 को यहीं पे रहने देते हैं हम। अब ये 7,680 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से ये 320 रुपए क्या आ गए, 320 रुपीज। इसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज बैंकर्स डिस्काउंट, BD। क्या बोलेंगे हम इसे, बैंकर्स
डिस्काउंट बी डी। चलिए अब हमने ये तो निकाल लिया बैंकर्स डिस्काउंट बी डी। बैंकर्स डिस्काउंट हमें इस क्वेश्चन में मिल चुका है कितना 320, बट हमें यहाँ पे बैंकर्स डिस्काउंट नहीं, हमें यहाँ पे निकालना क्या था, डेट ऑफ डिस्काउंट। क्या निकालना था हम लोग को इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, डेट ऑफ डिस्काउंट। अच्छा जब भी बात आए डेट की तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है एन। क्या है इंपॉर्टेंट, एन। क्या आप लोगों को लगता है एन क्वेश्चन में दिया हुआ है? तो कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि सर देखिए वो 8 मंथ लिखा है वहां पे तो वो एन होगा। मैंने ऑलरेडी बताया था वो 8 मंथ जो है वो पीरियड ऑफ बिल है, वो एन नहीं है। एन हम लोग हमेशा फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, हमेशा एन को फाइंड आउट करते हैं। एन क्वेश्चन में दिया नहीं है, एन हम लोगों को क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। अब अगर हम लोग अपनी पुराने स्टेप से क्वेश्चन को करें, जैसे कि इस तरीके से, डेट ऑफ ड्रॉइंग राइट है, डेट ऑफ डिस्काउंट, पीरियड ऑफ बिल, नॉमिनल ड्यू डेट, एंड लीगल ड्यू डेट। अच्छा ये 5 चीजें हम लोग स्टूडेंट्स लिखते हैं। कब लिखते हैं हम लोग ये 5 चीजें, जब हम लोगों को एन निकालना होता है। बट आपको याद होगा, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग के जब क्वेश्चन पढ़ाया तो आपको याद होगा कि मैंने उस वक्त बताया था जब क्वेश्चन में डेट ऑफ डिस्काउंट अगर नहीं दिया है, अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ डिस्काउंट ही मिसिंग है और हमें डेट ऑफ डिस्काउंट ही फाइंड आउट करना है तो हम इस 5 तरीकों से नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हमारा एन निकालने का जो तरीका है वो हम ये वाला नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इसीलिए हम नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि यहाँ पे देखिए हम जब वो टेबल बनाते हैं, सबको पता है हम लोग कुछ इस तरीके से टेबल बनाते हैं एन फाइंड आउट करने के लिए, राइट है ना। और यहाँ पे हमारा लास्ट में आता है टोटल। क्या आता है हमारे यहाँ पे, टोटल। और वो टोटल का जो डेज होता है उसी को हम बोलते हैं एन। बट इस क्वेश्चन में आप टोटल नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा टेबल बनता है ये कैसे बनता है, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, डेट ऑफ डिस्काउंट टू लीगल ड्यू डेट। डेट ऑफ डिस्काउंट से कहां तक, लीगल ड्यू डेट तक। क्या इस क्वेश्चन में आपका डेट ऑफ डिस्काउंट दिया है? बिल्कुल नहीं। अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ डिस्काउंट ही नहीं दिया है तो हम लोग ये टेबल बना नहीं सकते, तो हम लोग ये टेबल नहीं बना सकते। अब अगर हम लोग ये स्टेप नहीं करेंगे तो क्वेश्चन ये आता है कि सर हम लोग अगर ये स्टेप ना करें तो क्या करें। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने दिमाग में ये रख लेना कि आप ये स्टेप तो नहीं कर सकते। अब दूसरी स्टेप ये है कि क्वेश्चन में हम ये देखते हैं क्या क्या दिया है हमें। तो क्वेश्चन में हमें 3 चीजें मिली है, फेस वैल्यू, कैश वैल्यू एंड बैंकर्स डिस्काउंट। एंड बैंकर्स डिस्काउंट, क्या इसमें कहीं पे कोई ऐसी चीज है जहां पे एन आता है? समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या इन तीनों का कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें एन यूज होता है? ऑफकोर्स होता है। ठीक है, कैश वैल्यू का फॉर्मूले में तो एन यूज नहीं होता, बट बैंकर्स डिस्काउंट जो हमने निकाला है उसके फॉर्मूले में देखिए एन जो है वो आता है। एन उसके फॉर्मूले में आता है। कैसे? सिंपल तरीका है, बीडी इज इक्वल टू, सबको फॉर्मूला पता है, बैंकर्स डिस्काउंट फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, सबको पता है। बैंकर्स डिस्काउंट देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले को हमने क्यों अप्लाई किया, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में एन जो है वो हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? फेस वैल्यू हमारे पास है, बैंकर्स डिस्काउंट हमारे पास है, आर भी हमारे पास है 10%, तो हम इजीली एन निकाल सकते हैं। अब बैंकर्स डिस्काउंट कितना है आपके क्वेश्चन में, 320, फेस वैल्यू कितना है 8000, एन हमें नहीं पता, आर 10% डिवाइड बाय 100। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, राइट है ना। अब 320 इज इक्वल टू 800 इंटू एन, 800 इंटू एन। 800 यहाँ पे क्या है, इसके साथ में मल्टीप्लाई, हम यहाँ लेके आ जाएंगे, क्या हो जाएगा वो, डिवाइड। काटना इसे, 8 4 जा 32, 8 10 जा 80, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं सर हमारा एन का आंसर आ गया 2/5 ईयर्स। अब कुछ बच्चों को डाउट आएगा सर यहाँ पे लिखना क्या होता है, तो मैं बता दूं कि हमारा आंसर अपॉन में आया है, ठीक है, ये ईयर्स है। और दूसरी बात ये कि हमने देखिए यहाँ पे जो आर का आंसर लिया था वो लिया था 10% पर एनम। क्या लिया था हमने, 10% पर एनम, यानी कि अब हमने जो यहाँ पे आंसर निकाला है वो जो आंसर है वो हमारा है 2/5 ईयर्स। क्या होगा वो हमारा 2/5 ईयर्स। इससे आगे हमारा एन का आंसर आ गया 2/5 ईयर्स।
अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, कोई डेट निकालने बोला है आपको। क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, कोई डेट। अगर कोई डेट निकालने के लिए दिया गया है हमें, तो सबसे पहले ये जो n है 2/5 ईयर्स, इसे मुझे किसमें चेंज करना पड़ेगा, इस n को मुझे सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा किसमें, डेज में। n जब भी ईयर्स को डेज में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, हमेशा 365 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब ईयर से डेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई, जब डेज से ईयर में कन्वर्ट करना है तो 365 से डिवाइड। ठीक है, ध्यान देना स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जब डेज से ईयर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड, और ईयर से डेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई। तो हमने 365 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कट गया, आंसर है 73। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास बचा 146 डेज। सिंपल है, ये हमारा क्या है 146 डेज। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, डेट ऑफ डिस्काउंट निकालने के लिए, यानी n आ गया, यानी इसका मतलब ये नहीं कि हमारा आंसर खत्म हो गया। हमें क्वेश्चन में बोला है डेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड आउट करने के लिए। डेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड आउट करने के लिए तो एक फॉर्मेट तो लिखना पड़ेगा हमें, फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंट टू लीगल ड्यू डेट, फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंट टू लीगल ड्यू डेट। सबको पता है, ऐसा हम लोग टेबल बनाते हैं। अब यहां पे भी बनाएंगे हम टेबल, बट ये टेबल बनाने से पहले हमें क्वेश्चन में सबसे पहले याद है सबको, हम लोग टेबल के लास्ट कॉलम में क्या लिखते हैं, टोटल। क्या लिखते हैं हम, टोटल। और टोटल क्या होता है हमारा n, टोटल हमारा क्या होता है n, तो n हम वहां पे लिखेंगे टोटल में। ठीक है, ये हमारा क्या होता है n, तो n कितना आ गया है हमारा 146, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ना 146 लिख दिया। अब हमने, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि सर यहाँ पे फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंट, यानी सर ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम बनता है ये हमारा होता है डेट ऑफ डिस्काउंट, और सर जो लास्ट कॉलम होता है ये हमारा होता है लीगल ड्यू डेट। ठीक है सर, ये फर्स्ट कॉलम जो होता है ये हमारा होता है डेट ऑफ डिस्काउंट, और ये जो लास्ट कॉलम होता है ये सर हमारा होता है लीगल ड्यू डेट। सबको पता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसे कन्वर्ट करना। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे कैसे, तो देखिए बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट। कन्वर्ट करने के लिए एक चीज हमें सबसे पहले लिखनी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है डेट ऑफ ड्रॉइंग। ठीक है, डेट ऑफ ड्रॉइंग कितना दिया है, डेट ऑफ ड्रॉइंग 5 जनवरी 1998। सबको दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 जनवरी 1998। ये जो है ये हमारा है डेट ऑफ ड्रॉइंग। अब आगे दिया है पीरियड ऑफ बिल। नॉर्मली हम अपने फॉर्मेट के हिसाब से इसके बीच में क्या लिखते हैं, डेट ऑफ डिस्काउंट। क्या लिखते हैं हम, डेट ऑफ डिस्काउंट। पर डेट ऑफ डिस्काउंट तो सब में है ही नहीं, हमें फाइंड आउट करना है, तो हम वो नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे आगे, पीरियड ऑफ बिल, यानी जो चीजें दी हुई है हम सिर्फ उतना ही लिखेंगे। पीरियड ऑफ बिल है 8 मंथ, पीरियड ऑफ बिल कितना है 8 मंथ। ठीक है ना, तो ये हमने निकाला 8 मंथ। आगे नॉमिनल ड्यू डेट, यही होता है ना हमारा फॉर्मेट, नॉमिनल ड्यू डेट। अच्छा बताइए स्टूडेंट्स की डेट ऑफ ड्राइंग मेरे पास है, पीरियड ऑफ बिल है हमारे पास, तो हम क्या नॉमिनल ड्यू डेट निकाल सकते हैं। ऑफकोर्स आपका जो बिल है वो मैंने 5 जनवरी को, आपका जो बिल है वो मैंने 5 जनवरी को मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, अगर मैंने आपका बिल 5 जनवरी को ड्रॉ किया है, राइट है, और मैंने आपको 8 महीने का टाइम दिया है, तो आपका नॉमिनल ड्यू डेट क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, जिसको नहीं आएगा वो इस तरीके से देखना। 5 जनवरी का मतलब 5 जनवरी 1998। इसमें आपको क्या करना है, 8 मंथ ऐड करना है, यानी मंथ ये है तो इसमें मैं 8 ऐड कर दूंगा, कितना आ जाएगा 8 + 1 9, यानी कि ये आपका आ गया 5 सितंबर 1998। क्या आ गया आपका 5 सितंबर 1998। बहुत ही सिंपल है। बहुत सारे स्टूडेंट हाथ में काउंट करते सोचते सर जनवरी है तो 8 महीने तो अगस्त आता है, ये सब नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ ध्यान से करना है। जनवरी है यानी इसे आप लिखेंगे 5198 और इसमें आप 8 ऐड कर देंगे, मंथ है तो मंथ में ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 59। क्या आएगा 59, और उस हिसाब से फिर आपका डेट क्या बन जाएगा, नॉमिनल ड्यू डेट 5 सितंबर 1998। आपका नॉमिनल ड्यू डेट क्या बन गया 5 सितंबर 1998। अब हम बात करते हैं लीगल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट क्या है मेरा, तो लीगल ड्यू डेट सबको पता है। क्या सबको पता है लीगल ड्यू डेट 8 सितंबर कैसे आया। मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन में बताया है कि सर जब भी नॉमिनल आएगा तो लीगल ड्यू डेट 100% आएगा, और सर नॉमिनल ड्यू डेट में अगर हम 3
दिन ग्रेस डेज ऐड कर दे तो हमें क्या मिलता है, लीगल ड्यू डेट। सर क्या मिलता है हमें, लीगल ड्यू डेट। तो लीगल ड्यू डेट सर हमें मिल गया 8 सितंबर, ठीक है, 8 सितंबर 1998। ये क्या हो गया हमारा, 8 सितंबर 1998, ये हमारा हो गया लीगल ड्यू डेट। अब आप बताइए, ये लास्ट कॉलम मैंने अभी बताया, लास्ट कॉलम जो है वो लीगल ड्यू डेट का होता है। तो लीगल ड्यू डेट अगर 8 सितंबर है तो आप मुझे बताइए आपने सितंबर के महीने में आपने बिल को कितने दिन यूज किया है। तो सितंबर के महीने में हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमने बिल को जो है वो हमने 8 दिन यूज किया है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, और ये कौन सा मंथ होगा हमारा, सितंबर। क्या होगा ये हमारा, सितंबर। हमारे पास टोटल कितना था 146। नॉर्मली हमारा फॉर्मूला कैसा होता है कि सर ये जो पूरा है इसको ऐड करने पे 146 आना चाहिए, राइट है ना। हम ऐड करके निकालते हैं, इस सब में उल्टा है, इस समय क्या है, उल्टा है। हमें टोटल दिया है और हमें बीच के डेज मालूम है, अगर पीछे के निकालने हैं तो हम लेस करेंगे। क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। हम जब सीधे जाते हैं तो हम ऐड करते हैं, हम जब सीधे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब हम उल्टा आ रहे हैं, तो जब हम उल्टा आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। 146 में से 8 डेज जो है वो हमने लेस कर दिए। अब देखिए स्टूडेंट, 146 में से अगर आपने 8 डेज लेस कर दिए तो कितने बचे आपके पास, 138। कितने बचे आपके पास, 138। अब सितंबर के पहले जाना है आपको, पहले, बाद में नहीं, सितंबर के पहले, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं। अगस्त, सितंबर के पहले हम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि डेट ऑफ डिस्काउंट जो है वो लीगल ड्यू डेट के हमेशा पहले आती है ना। समझ में आया कि नहीं, लीगल ड्यू डेट जो है ये हमेशा लास्ट डेट होता है, इसके आगे कुछ नहीं। तो डेट ऑफ डिस्काउंट जो है उसके पहले आता है। अब हमें उल्टा जाना है, तो सितंबर के पहले क्या आएगा, अगस्त। अगस्त में टोटल कितने दिन होते हैं अगस्त महीने में, ठीक है। तो अगस्त महीने में टोटल 31 डेज होते हैं। तो यहाँ पे हम पूरे 31 ले लेंगे। क्यों 31 ले लेंगे, क्योंकि हमें तो 138 तक जाना है, 138। तो यहाँ पे जब तक लेस करते करते 0 नहीं आता, हम पूरा लेस करते जाएंगे। तो यहाँ पे 138 हमने लेस किया, कितना आ रहा है, 8 - 1 7, 13 - 3, देखिए हो रहा है ना। यानी कि अब हमने 146 में से 8 और 31 लेस किया तो हमारा कितना आ रहा है, 107। समझ में आया, दोनों लेस करने के बाद 107। अब अगस्त महीने में आपने बिल को यूज किया, अगस्त के पहले क्या आता है, जुलाई। जुलाई महीने में फिर से आपने बिल को कितने दिन यूज किया, 31 तारीख। स्टूडेंट मैं याद दिला रहा हूं, अगस्त और जुलाई ये दोनों महीना जो होता है ये 31 का होता है, ठीक है, ध्यान देना इसमें। तो अगस्त के पहले आपने जुलाई में फिर से 31 दिन पूरा यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास अभी 107 दिन है। इसमें से हम 31 लेस करेंगे, 7 - 1 6 एंड 10 - 3 7। अब मिल गया हमें 76 डेज। जुलाई के पहले क्या आता है, जून। जुलाई के पहले क्या आता है, जून। अब जून में आपने बिल को कितने दिन यूज किया, 30 डेज, क्योंकि जून में टोटल 30 दिन होते हैं। हमने जून का लिख दिया कितना, 30 दिन, राइट है ना स्टूडेंट्स। जून का हमने कितना लिख दिया, 30 दिन। 76 - 30 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 46, करेक्ट है। अब हम आते हैं मई में। हम कहां पे आ गए, अब मई में। अब हम मई मंथ में आ गए। हम यहाँ पे जब मई मंथ में आ गए तो अब हमें क्या करना है, मई मंथ में टोटल कितने डेज होते हैं, 31। क्या आपके पास 31 से ज्यादा है, हाँ है, तो हम पूरा 31 यहाँ से लेस कर देंगे, राइट है ना। हमारे पास तो ज्यादा है तो 31 पूरा लेस कर देंगे। कितना बचा यहाँ पे, 15। कितना बचा यहाँ पे, 15। 46 - 31 15। अब मई का, ये किसका था, मई का, तो हम मई का पूरा 31 डेज हमने यूटिलाइज कर लिया ना। मई का पूरा 31 डेज हमने यूटिलाइज कर लिया, वो हमने लिख दिया। अब हम आते हैं अप्रैल में। ये आ गया आपका क्वेश्चन में हाईलाइट पॉइंट। आप कहां पे आ गए, अब अप्रैल मंथ में। अब अप्रैल मंथ में आपके पास देखिए यहाँ पे डेज कितने हैं, 15। कितने डेज है, 15, राइट है ना। यहाँ पे जो 15 है ये पूरा का पूरा 15 दिन में उठा के यहाँ पे अप्रैल में डाल दूंगा, बराबर है ना। अब ये जो 15 डेज है, 46 - 31 हमने किया, यहाँ पे आ गया हमारा 31 डेज है ना, मई का जो था। और हमने जब लेस किया तो यहाँ पे आया 15, तो ये पूरा का पूरा 15 उठा के मैं यहाँ पे लिख दूं। क्यों मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये अब 31, ये 30 तारीख से कम आ गया, 31 तारीख से। अब इन सबको आप ऐड करेंगे तो देखिए आपका 146 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका, 146। यानी मेरे बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब भी आप लेस करेंगे 15 आएगा, या सपोज आपका 14 आएगा, या सपोज आपका 12 आएगा। आपका जब भी ऐसा कुछ आएगा तो ये 15, 14 या 12 इनको आप उठा के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। आप उसको उठा के यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे मैं बोलता हूं कि यहाँ पे 12 दिन आए होते तो हम यहाँ पे क्या लिखते, 12। क्या लिखते हैं हम, 12। फिलहाल यहाँ पे कितने हैं, 15 दिन, राइट है ना। कितने आए यहाँ पे, 15 दिन, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15। और अब ध्यान दीजिए आप, इसे
क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप इन सबको ऐड करके देख लीजिए, आपका आंसर आएगा 146। कितना आएगा आपका आंसर? 146। अब हमें क्वेश्चन में निकालना है डेट ऑफ डिस्काउंट। क्या निकालना है हमें क्वेश्चन में? डेट ऑफ डिस्काउंट। बात यहाँ पे ये होती है डेट ऑफ डिस्काउंट सर क्या होगा हमारा, डेट ऑफ डिस्काउंट हम कैसे निकालेंगे? तो आपको अगर पहले के जो हमारे सम्स है वो अगर याद होंगे तो आपको याद होना चाहिए, अगर सम में जब भी हमें डेट ऑफ डिस्काउंट कुछ इस तरीके से दिया रहता था, जैसे कि 18 जनवरी, अगर ऐसा हमें डेट ऑफ डिस्काउंट देते थे जब क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होता था, तो हम ये टेबल कैसे बनाते थे? तो हम टेबल कैसे बनाते थे? ये बनाते वक्त हम क्या करते थे यहाँ पे कि सर अगर डेट ऑफ डिस्काउंट जो है वो 18 जनवरी है, तो सर जनवरी में 31 दिन होते हैं सर, 18 हम उसमें से लेस कर देते हैं, तो सर कितना बचा यहाँ पे? 13। कितना बचा? 13। तो जो बचा 13 डेज वो हम यहाँ पे लिखते थे, याद है ना? आप लेस करने के बाद जो यहाँ पे आपका डेज आता था वो आप यहाँ पे लिखते थे। अब यानी कि मेरा इन शॉर्ट मेरा बोलने का मतलब अब ये है कि यहाँ पे जो आपका कॉलम बना है 15, क्या बना आपका कॉलम? 15। यहाँ पे डेट ऑफ डिस्काउंट निकालते समय हम ये 15 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, डेट ऑफ डिस्काउंट निकालते समय आपको क्या करना है? 30 माइनस 15। ये जो 15 दिन आप देख रहे हैं, ये 15 दिन आपको लेस कर देने हैं। 30 में से 15 गया, कितना आया? 15। 30 में से 15 आया, कितना आया? 15 आया। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो 15 है इसे हम बोलेंगे 15 अप्रैल, यानी कि ये जो 15 है इसे हम बोलेंगे 15 अप्रैल 1998। 15 अप्रैल 1998 ये आपका बन गया डेट ऑफ डिस्काउंट। 15 अप्रैल 1998 आपका क्या बन गया? डेट ऑफ डिस्काउंट। स्टूडेंट मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल जो है थोड़ा सा अलग लेके अब मैं आपको ये चीज करवाऊं। जैसे कि सपोज इस सब में हमारा ये सारी चीजें आ गई, ठीक है, हमने निकाला। अब ये तो हमने निकाल दिया, ये जो देखिए लास्ट में जो मैंने डेट ऑफ डिस्काउंट निकाला है ना, मैंने अभी अभी आपको बोला डेट ऑफ डिस्काउंट निकालते समय हमने ये डेट यहाँ पे कॉपी नहीं की है, ये डेट हमने यहाँ पे कॉपी नहीं की है। हमने क्या किया है यहाँ पे निकालते वक्त, सर अप्रैल में टोटल कितने दिन होते हैं? तो अप्रैल में होते हैं 30 दिन, उसमें से ये 15 दिन हमने लेस किए, तो 15 दिन लेस करने के बाद कितना है? 15। सपोज यहाँ पे होता 15 के जगह, है ना, यहाँ पे अगर 15 की जगह आपका आता 12, तो हम 30 में से 12 लेस करते, कितना आता हमारा आंसर? 18। तो 18 अप्रैल क्या लिखते हैं हम? 18 अप्रैल। 18 अप्रैल हमारा डेट ऑफ डिस्काउंट होता। फिर हमारा डेट ऑफ डिस्काउंट क्या हो जाता है? 18 अप्रैल। यानी कि यहाँ पे अगर 12 आते तो हम यहाँ पे 12 लिखते, 12 लिखते, और 12 को फिर हम 30 में से लेस करते, तो हमारा जो आंसर आता वो 18 अप्रैल हमारा ये डेट ऑफ डिस्काउंट आता। तो याद रखना लास्ट में निकालते वक्त आपको लेस करके निकालना है। कैसे निकालना है आपको? लेस करके निकालना है, क्योंकि हम जब सीधा टेबल स्टार्ट करते हैं तो हम जो एक्चुअल डेट ऑफ डिस्काउंट होता है, राइट है ना, जैसे मैं बताऊं आपको, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है ना, कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में दे दिया 6 सितंबर ये डेट ऑफ डिस्काउंट है। तो जब हम ये टेबल बनाएंगे तो 6 सितंबर अगर यहां से जब हम बनाना शुरू करेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सपोज दिसंबर लीगल ड्यू डेट है तो हम दिसंबर तक जाके रुकेंगे, पर यहाँ पे जब हम सितंबर लिखेंगे स्टार्टिंग में, तो मैंने क्या बताया था आपको? 6 सितंबर ना, ठीक है। तो 6 सितंबर अगर आपने बोला है तो 6 सितंबर हम छोड़ देंगे, यानी 30 में से हम 6 तारीख लेस कर देंगे। यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? 24 डेज। कितना लिखेंगे हम? 24 डेज, यानी हम लेस करके लिखते हैं। सेम थिंग यहाँ पे भी, अप्रैल आपका 15 आया, तो आप 30 में से 15 लेस करोगे, और 15 लेस करने के बाद आपका आंसर कितना आ रहा है? 15। 30 में से 15 कितना आ रहा है? 15। 15 अप्रैल आपका डेट ऑफ डिस्काउंट है। समझ में आ रहा है? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 15 के जगह 12 होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते? 12। क्या लिखते हम यहाँ पे? 12, राइट है ना, क्योंकि मैंने बोला जो यहाँ पे आएगा उसी को हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, 12 लिखते। बट 30 में से फिर अप्रैल में कितने दिन होते हैं टोटल? 30। 30 में से हम 12 लेस करते, बचता कितना? 18 तारीख। और ये जो है इस 18 अप्रैल को हम बोल देते डेट ऑफ डिस्काउंट। फिर 18 अप्रैल को हम क्या बोल देते? डेट ऑफ डिस्काउंट।